वही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते निकाला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जल खाहु। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि बेस्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी ते समेत परिवारा। संपत मध्य नाश तव हो, जलधाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा निकासा। विप्रभु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। तहाँ न असन नहीं विप्र सुमारा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनीय फुलाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, वैसा बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक भी बात न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।